मेरे प्रिय आत्मा, ज्ञान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं स्वामी आत्मविजय आप सबको भीतर की यात्रा में ले चलने के लिए निराकार की यात्रा कराई जाए। ज्ञान आत्मा का स्नान, स्वयं से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, निराकार से जुड़ना। जब हम भीतर में शून्य हो जाते हैं, कोई आकार नहीं रहता है, कोई विचार नहीं रहता है, तब हम स्वयं के तल पर वह हमारा वास्तविक घर। बाहर में जो भी आकार दिखता है, यह सब मिटने के लिए आकुल व्याकुल। इसको जो समझ जाता, इससे जिसका विवेक जग जाता, जिसकी प्रज्ञा जग जाती, जिसके अंदर यह एक प्रकाश आ जाता है, सब मिट जाता। फिर क्या रहेगा? सब कुछ मिटने के बाद में शून्य नहीं मिटता। उसको कहते हैं कि जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, उसने ब्रह्म को। हमारे प्यारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, सुन लिया कृष्ण की बंसी को, क्या रहा और सुनना बाकी। श्री राम नाम रस लिया गए, क्या रहा और पीना बाकी। वह राम रस ही आनंद का था, उसी की खोज हम जन्म जन्मांतर से कर। क्योंकि सांसारिक सुख जो भी है, वह शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, आत्मिक सुख नहीं। जो सुख दूसरों से मिलता है, वह सुख मिट जाता है, अस्थायी नहीं। लेकिन आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु। वह गुरु जो गोविंद को जानता, ओंकार को जानता, जो पूरा गुरु है, समर्थ गुरु है, वह हमें आनंद के तल पर, आत्मा के तल पर, निराकार के तल पर, समाधि के तल पर ले। जब हम निराकार में होते हैं, निर्विचार में होते हैं, तो आत्मा के तल पर होते। लेकिन जब ओंकार के तल पर जाते हैं,
तो हम अलग नहीं रहते, तब हम समाधि के स्तर पर जाते, हम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते। निराकार से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, लेकिन ओंकार से जुड़ना आत्मा में होना है, क्योंकि ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म, और आप ओम है, मतलब आत्मा में आपका प्रविष्ट हो। साक्षी क्या चीज है? भीतर में जब हम आत्मा के तल पर जाते हैं, समाधि के तल पर जाते हैं, तो वह महाशून्य है, वह घटाकाश, वह आनंद का हमारा क्षेत्र है। वहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ध्यान में पूरी तन्मयता से आप जब लगते हैं तो एक समर्पण घटित होता है, वह आपको समाधि में ले जाता है। जैसे ही आप अंतर जगत और अंतर आकाश, इस दो को समझ जाते, अंतर जगत में विचार है, आकार है, जो बाहर के संसार से संबंधित है, और अंतर आकाश, शून्य की गहराई में जाते हैं तो वहाँ विचार नहीं है, आकार नहीं है, और प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं है। बाहर में वायुमंडल गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है, तो चारों तरफ से हवा दौड़ करके चक्रवात पैदा करते, लेकिन भीतर में जैसे ही हम शून्य होते, अस्तित्व ओंकार से भर देता, तो हम अंतर जगत और अंतर आकाश में गूंजते हुए ओंकार को जब देख लेते हैं, इसका अनुभव कर लेते हैं, तो यह साक्षी का तत्व हो गया। इसलिए संत बाहर भीतर दोनों में संतुलित हो जाते। बाहर में जो भी आकार दिखता है, वह सब ओंकार की तरंगे हैं। जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती है, लहरें मिट जाती, हम सभी ओंकार की लहर हैं, किसी भी क्षण मिट जा सकते। लेकिन अगर हम ओंकार से अपने को जोड़ लेते हैं, ओंकार से हमारा प्रेम हो जाता है, तो फिर हम समुद्र की अतल गहराई में चले जाते हैं, जहाँ कोई लहर नहीं। ऊपर में लहर है, लेकिन समुद्र की गहराई में कोई लहर नहीं, एकदम शांत। वैसा ही ओंकार के तल पर हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सिमरन को जानना, परमात्मा के प्रेम में आनंदित होना। सिमरन क्या है? तो सूरति, निरति और शब्द कहिबे को है तीन, सूरति पलट निरति ही लगे, निरति शब्द में। तो परमात्मा के प्रेम में होना, परमात्मा का जो प्रेम है वह ओंकार की गूंज है। वहाँ आत्मकान का प्रेमालिंगन है, और आत्मकान का जो प्रेमालिंगन है वह अकारण चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता। अकारण हम
लगते हैं, क्योंकि आनंद के तल पर चेहरे पर मुस्कुराहट का होना स्वाभाविक है। इसलिए परमात्मा ने आदमी को बना करके कान में फूंक दिया कि तुम सबसे ज्यादा महान, तुम अंतिम कलाकृति हो। अब आदमी के मन में अहंकार हो गया कि मैं सबसे महान। महान तो आप हैं, लेकिन बिन गुरु हो ही ना ज्ञान। बिना गुरु के आपको अपनी महानता का जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए वह नहीं होगा। वह अहंकार पैदा कर देगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वह दूसरों से तुलना कर देगा। अहंकार आपको हर बिंदु पर ऊंचा करके देखना चाहेगा, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में ध्यान उतरता, ओंकार से आपका प्रेम हो जाता है, ओंकार के तल पर आप जीने लगते हैं, तब आप देखते हैं कि यह संसार मेरा ही विस्तार। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्म निरमते चित्तम जस्य नंदति नंदति नंदति। इस संसार में सबसे ज्यादा महान वही है जो परमात्मा के प्रेम में जीता है और परमात्मा मैं हो जाता, क्योंकि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, और आगे जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह भाव जैसे ही हमारे अंदर आता है, तैसे ही हमारा जीवन मंगलमय हो जाता, आनंदमय हो जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कर्तापन का भाव मिटता, जैसे ही अहंकार मिटता है, तो अस्तित्व आ जाता। इसीलिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है। इसलिए बंद आंखों से जब हम निराकार के तल पर जाते हैं, अब हम ध्यान में चले। इसलिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि ध्यान में जियो, समाधि में जियो, निराकार के प्रति जागते हुए जियो तो ध्यान हो गया, ओंकार के प्रति जागते हुए जियो तो समाधि हो गई। आत्मस्मरण से कुछ भी करते हो तब अकार्ता का भाव हो जाता है। आत्मस्मरण जैसे ही आया तो हम तो शून्य हैं, और शून्य जो है वह कुछ करेगा नहीं, वह तो सिर्फ देखेगा। तो अस्तित्व का यह जो मंदिर है शरीर के रूप में हमें मिला हुआ है, यह कुछ भी कर रहा है अस्तित्व के इशारे पर, उसकी प्रेरणा से यह संचालित होता है। यह शरीर उसकी प्रेरणा से संचालित होकर जो भी कर रहा है, यह मुझे देखने आ गया तो हम अब साक्षी के तल पर आ गए कि शरीर भीतर में महाशून्य को देखता है और बाहर में संसार को देखता है। यह आत्मस्मरण से हमारा कोई भी काम करना हो, ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि अहंकार और ओंकार दोनों एक साथ नहीं रहेगा।
अहंकार को दूसरा चाहिए, तुलना चाहिए, या हमें नीचे ले जाएगा। और ओंकार अद्वैत है, वहां दूसरा कोई नहीं। और यह मुझे कर्तापन के भाव से हटा देगा। लेकिन एक और चीज आप देखेंगे, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहना। आप जो भी करेंगे अस्तित्व उसमें सहयोग करेगा, लेकिन आत्मस्मरण जैसे ही आएगा तो वहां कर्म बंध नहीं लगेगा। मूर्छा में कुछ भी करेंगे तो कर्म बंध लगेगा, उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन जिस दिन आपको ध्यान से प्रेम हो गया और यह देखेंगे कि संसार जल रहा है, जब मृत्यु है तो मेरे साथ यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, और जब कुछ नहीं जाएगा तब हमारे अंदर एक भाव पैदा लेगा कि सक्रियता का बोध, सक्रिय बोध। दूसरे पर ध्यान है तो हम सक्रिय हैं, जब हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ध्यान स्वयं पर आ गया तब यह निष्क्रिय बोध, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ देख रहे। तो निष्क्रिय बोध में है कि स्व केंद्रित बोध। हमारी अनुभूति क्या हो गई, तो हम अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने भीतर के केंद्र पर अवस्थित हैं, और अस्तित्व इस शरीर के साथ अपना कर्तव्य कर रहा, इस संसार को संचालित कर रहा। दृश्य, दर्शक और दृष्टा, इस तीन को अगर क्लियर कर लेते हैं तो मजा आ जाए। जग पे खन तुम देख निहारा, विधि हरि शंभु न जावन। यह संसार दृश्य है, लेकिन इसी में कुछ लोग दर्शक हो जाते हैं। अब वे अपने को इस तल पर ले जाते हैं कि लोग हमको देख रहा, जैसे नेता का। यहाँ अहंकार पैदा लेगा। लेकिन संत, साधक दृष्टा के तल पर चला जाता। अंतर जगत के प्रति, जैसे जीवन की दो धारा बहती है, एक धारा बाहर की ओर और एक धारा भीतर की ओर। बाहर की जो धारा बहती है उससे हम जुड़ गए तो मूर्छा में चलेगा, लेकिन भीतर की धारा से, अंतर जगत की धारा से हम जुड़े हुए हैं, तब हम होश में। उसी तरह से है तथातम, अकंप, अंतर आकाश के प्रति बोध। कंप और अकंप तुलना में जब जिएंगे तो कांप जाएंगे, लेकिन अद्वैत में जब जाएंगे, अंतर आकाश भीतर के महाशून्य में जब जाएंगे तो वहां सभी एक है, ओंकार के तल पर सभी एक। अब यहाँ पर अशिकायत का भाव, स्वीकार का भाव, धन्यवाद का भाव जगेगा, तब हम अकंप हो जाएंगे, हमारे अंदर कंपन नहीं रहेगा।
अब इसके आगे होता है समाधि का तल। जब ओंकार को अंतराकाश में लगातार सुनेंगे और आत्मकन का प्रेमालिंगन देखेंगे तो एक क्षण आता है कि अस्तित्व हमको अपने में समेट लेता। हम भीतर से जगे रहते हैं लेकिन भूत भविष्य वर्तमान से परे हो जाते, और यहीं पर आकर के ओंकार की ध्वनि हम लगातार सुनने लगते, जिसको मीरा कहती है, जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, मेरे पिया मेरे हिये बसत है, गूंज सुनो दिन राति। लगातार ओंकार की ध्वनि सुनने में आप सक्षम हो जाते। बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी प्यास जगती है कि मैं कौन हूं। इसीलिए दरिया एक संत में है, लिखते हैं, दरिया सोया सगल जन, जागत नाही कोई। सारा संसार धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा, परिवार बाल बच्चों के पीछे दौड़ रहा, लेकिन घर में हम अकेले थे, मृत्यु के बाद अकेले हो जाएंगे, इसमें से कोई हमारे साथ नहीं जाए। इसलिए हम सबके सहयोगी है, सब हमारा सहयोगी है, यह भाव हमेशा डालेंगे कि करुणावश हम सबकी सहायता करते हैं और सबसे हमको भी सहायता मिलती, तो जीवन की यात्रा हल्की हो जाती। लेकिन सब पर दया करनी है, सब पर करुणा करनी है कि दे धरे को दंड है, सबका हु को होए, अज्ञानी भुगते समझकर अज्ञानी भुगते। तो ऐसी परिस्थिति में शून्य के प्रति हमारा शाश्वत आकर्षण बन जाता है। शून्य के प्रति हमारा ख्याल है, तो जैसे कर्तापन का भाव है तब कंप पैदा लेगा, परिणाम के प्रति हमारा आकर्षण जगेगा कि फल क्या, हम कांपेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते से मां फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म पर तेरा अधिकार है, इसलिए योगः कर्मसु कौशलम्। वर्तमान में 100% के साथ आत्मस्मरण के साथ जब आप करते हैं, साक्षी भाव में आपका कर्म होता है, अकर्ता भाव में कर्म होता है, तो वैसी परिस्थिति में आप सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि काम तो अस्तित्व कर रहा है, हम तो सिर्फ देख, तो इसका फलाफल अस्तित्व जानता है, हमें तो हमेशा देखने का भाव पैदा करके लाना। उसके बाद है कि हमेशा अपने शून्य का ख्याल रखना, क्योंकि यह जो शरीर रूपी आकार मिला हुआ है किसी भी क्षण समाप्त हो जा सकता, लेकिन हमारा निराकार जो शून्य है यह कभी भी समाप्त नहीं हो, वह हमारा अस्थायी घर है। इसलिए किसी चीज को देखें दृष्टा भाव से, तो पैसिव होकर के कि अस्तित्व इसके सहारे हमें देख रहा, वैसी परिस्थिति में हमारे अंदर शांति का अनुभव होगा। फीलिंग के साथ कहते हैं जीने के लिए, समर्थ गुरु सिद्धार्थ तौलिया जी कहते हैं कि फील करो, अनुभव करो, साक्षी घटित हो जाए। अभी और यहाँ में जियो, नाउ एंड हियर में जियो, क्षण क्षण में जियो,
क्योंकि जैसे ही अकर्ता भाव में जाते हैं, जिसको वाल्मीकि राम से कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपा। ओंकार के तल पर आप अभी और यहाँ में जीते, आत्मस्मरण के तल पर अभी और यहाँ में जीते। इसलिए तब आपको अनुभव होगा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। यह अद्वैत हो गया। संपूर्ण संसार मेरा ही विस्तार है। संपूर्ण संसार में के कण कण में ओंकार गूंज रहा है। अविगत अकथ अपार। अविगत ओंकार का स्मरण, उसकी अनुभूति, उसका फीलिंग अभी और इसी क्षण में होगा, और उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, इशारा किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं उस अनुभव से गुजरेगा तब उसको पता चलेगा, और तब लगेगा कि मैं ही अस्तित्व के केंद्र में हूँ। जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवो ब्रह्मो न चापर। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाश। जब आप अहंकार के तल पर हैं तो अंश है, ओंकार के तल पर हैं तो विराट है। अब आपको सोचना है कि हम नरक में जिए या स्वर्ग में जिए। अस्तित्व ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। ओंकार के तल पर अकर्ता भाव में जीते हैं तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। यही राम रस ओंकार का श्रवण है। क्या पता किस वक्त कब हो जाए प्यारी दिन। तो ध्यान के माध्यम से हम स्वयं के तल पर जीने में अभ्यास हो जाते हैं। इसलिए आकार और अंतर जगत, बाहर परमात्मा की लहर, सब में सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद में नहीं कोई। यह भाव जिस दिन जग जाए तब देखना, तब वही होता है कि ईश्वर वाला गुण आपके अंदर पैदा ले लिया, और अपने अंतर आकाश के प्रति जागते हुए जीना, अर्थात तथाता के भाव में जीना अपने। और वहां पर शांति है, वहां पर अशिकायत का भाव। संसारी शिकायत में जीता है, लेकिन साधक अशिकायत में जीता है। क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो कहते हैं कि ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर हम स्वयं के तल पर जाते हैं, और अस्तित्व वाला गुण हमारे अंदर पैदा लेता है। ध्यान करेंगे तो आप प्रेमल हो जाएंगे, और प्रेमल है तो ध्यान आपके अंदर स्वयं उतर जाए। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। परमात्मा प्रेम है। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। भीतर की यात्रा पर एक ख्याल कर लेंगे। बहुत धैर्य की जरूरत। पहले आप जैसे ही ध्यान की यात्रा में उतरेंगे तो इतना विचार चारों तरफ से दौड़ेगा कि अस्तित्व आपको वहां से निकाल देना चाहिए। लेकिन आप घबराए नहीं, अस्तित्व की परीक्षा चल रही है। परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल सावधान। परीक्षा की घड़ी में काफी धैर्य की जरूरत है। वैसी परिस्थिति में आप विचार को सिर्फ देखते जाएं, देखते जाएं।
सांस की गति को बदलते जा, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष की यात्रा है। इसके लिए बहुत ही ऊर्जा की जरूरत है। तो वैसी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। प्रयोग की स्थिति है, भिन्न भिन्न जगह पर हम लोग ध्यान भले ही कर रहे हैं, लेकिन ओंकार के तल पर तो हम सभी एक हैं और हम सबकी ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है। स्वयं परम गुरु अशोक और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की ऊर्जा पर लगातार बरसती। वैसी परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष पहला पुरुषार्थ है। अर्थ धन कमा तो दिन भर धन में लगे ही थे। अभी 1-1.5 घंटे का समय मिला है, तो जरा अपने साथ जीने का मजा ले लीजिए, निर्विचार में जाने का मजा लीजिए, ओंकार के तल पर जीने का मजा ले लीजिए और अकर्ता का भाव, नैवम किंचित करो में युक्तो मने तत्त्वविद, जो आत्मज्ञान को जानता है, ब्रह्म ज्ञान को जानता है, वह यह भी जानता है कि यह शरीर परमात्मा का अस्तित्व का मंदिर है और वही इसके सहारे सब कुछ कर रहा है। तो हमें इसके सहारे जीने का अभ्यास करना है। तो ओंकार का स्मरण 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज बाग ध्यान हम लोग करेंगे। जीवन एक बगीचा की तरह है और इसको सुंदर ढंग से सजाने का उपाय करना है। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ प्रकृति में जो महाशून्य महाकाश देख रहे हैं, यह जीवंत है। इसमें दिव्य आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों घूम रही है। ओंकार के उच्चारण में दुष्ट आत्मा आपके आसपास से हट जाएगी और दिव्य आत्मा आपके पास आकर ठहर जाएगी और वही आपको अंदर में प्रेरित करे। वह आपको देखिएगा, भीतर से प्रेरणा जगेगी। अस्तित्व के उस इशारे को समझ लेना है। गुरु गुरु एको भेख अनेको, गुरु तो एकमात्र ओंकार है, वही आपको संकेत देता है। सिर्फ ओंकार के संकेत को समझने आपको आ जाए और ओंकार के तल पर आत्मकांक्षा प्रेमालिंगन आपको देखने आ जाए। परिणाम होगा कि जीवन आनंद से भर जाएगा और ध्यान जीवन की सबसे बड़ी खुशबू है, इसको जीवित रखना। तो आइए अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेते हैं। दोनों हाथ को घुटना पर रखते हैं। गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले सके ले लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़।
भाव कीजिए, भीतर में भाव भरिए। सुबह सुबह की बेला है। गुरु नानक देव कहते हैं, तीनों बंद लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। यहाँ पर समय शून्यता की स्थिति होती है, इसलिए हम जैसा भाव करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। भाव कीजिए कि सुबह सुबह की बेला है, हम बगीचा में टहलने के लिए जाते हैं। आज फिर हम बगीचा में टहलने के लिए जा रहे हैं। दो बायां कदम पर ओम ओम, और तीन बायां कदम पर आत्मने नमः आत्मने नमः आत्मने नमः। दो बायां कदम पर सांस खींचते हैं, तीन बायां कदम पर सांस छोड़ते हैं। यह हमारा हो गया चक्रमण सुमिरन, शरीर के प्रति बोध। दूसरा कोई विचार नहीं आएगा, सांस के प्रति हमारा आकर्षण, सांस के सहारे निर्विचार अवस्था में हम चले जाते। जितना ही अधिक समर्पण आपके अंदर घटेगा, उतना ही आप मिटेंगे, उतना ही वह परम प्रियतम आपके समीप आएगा और आपको समेट लेगा। इसलिए अपने पीछे के सारे ज्ञान को, सारे विचार को झाड़ देंगे, क्या कर लेंगे। अस्तित्व ओंकार है और उसके सामने में अपना कुछ भी ज्ञान लेकर के नहीं जाएंगे, बिल्कुल शून्य होकर के जाएंगे। क्योंकि ज्ञान पीछे संसार से जो भी मिला है या उधार है, दूसरे का ज्ञान है, यह अहंकार पैदा लेगा। लेकिन जैसे ही आप शून्य होते हैं, अहंकार मिट जाता, फिर ओंकार आके भर देता है। अहंकार है तो ओंकार नहीं है। अहंकार को तुलना चाहिए, अहंकार को दूसरे का विचार चाहिए, और अपने को श्रेष्ठ घोषित होने का भाव चाहिए। अहंकार को कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा। इसलिए बिल्कुल अपने को शून्य कर दे, और इसीलिए निर्विचार भाव में ओम और आत्मने नमः की प्रक्रिया से गुजरते हुए हम बगीचा की ओर जा रहे हैं। भाव कीजिए, बंद आंखों से भीतर में देखिए, गहरी लंबी सांस जारी रहे, ताकि द्वैत भाव नहीं रहे, हम अद्वैत में रहें। अब हम बगीचा में पहुंच गए, बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, हम फूल के नजदीक खड़ा हो गए। फूल आपसे कह रहा है, मुझे देखो, मैं सिर्फ वर्तमान में जीता हूँ, मेरा भाव खिलने पर है, और इसीलिए मेरे चेहरे पर प्रसन्नता। न मैं भूत में जाता हूँ, न भविष्य में जाता हूँ। मुझसे
अभी और यहाँ का भाव ले लो और मेरे सौंदर्य में तुम डूब जाओ। अभी और यहाँ के भाव से देख लो कि मुझसे जो खुशबू निकलती है, मैं सिर्फ बांटने का भाव रखता हूँ, देने का भाव रखता हूँ, किसी से लेने का कुछ भी भाव नहीं रखता। और आप आनंदित हो जाते, एक वृक्ष की छाया में आप खड़े हो जाते हैं। वृक्ष को देखते हैं कि यह निर्विचार है, इसमें कुछ भी विचार नहीं है, यह भी वर्तमान में जीता है, यह भी लोगों को छाया देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। सुंदर सुंदर मीठा फल देता है, बदले में कुछ नहीं देता। हमें भी अपने परिश्रम से इस अस्तित्व को देने का भाव रखना चाहिए। अस्तित्व सबको दे रहा है, तो जब हम ध्यान करेंगे, जब प्रेमल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो भी है उसमें देने का भाव बना रहेगा। हमारे विगत के ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने परिश्रम का 10% दान के लिए रखो, नहीं 10%, आज के युग में 1% भी नहीं, वह भी जब भी कोई सामने में आ जाए तो देने का भाव जरूर रखो। हम आगे या बगीचा में चले गए हैं, वहाँ चक्रमन पथ बना हुआ है, हम वहाँ वो बीच में एक गोलाकार रास्ता है, हम वहाँ पर टहल रहे हैं, पेड़ पौधों के सहारे पूरा आनंद का अनुभव कर। सांस को खींचकर हल्का हल्का रोक देंगे और छोड़ेंगे अंतःकुंभ, ताकि निर्विचार का भाव बना हुआ रहे। कृष्ण कहते हैं कि मैं प्राणायामों में अंतःकुंभक हूँ, इसलिए अंतःकुंभक को साध करके निर्विचार का भाव बनावेंगे। अब देखिए, बीच बगीचा में एक तालाब है, उस तालाब के पास आप पहुंचते हैं तो लगता है कि यह मानसरोवर है। मानसरोवर सुभग जला हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुंगे, अब बूढ़ी अनत न जा। आपको भी इतना आनंद वहां मिल रहा है कि अरे यही तो मानसरोवर है, तभी तो यहाँ इतना आनंद है। पूरे भाव में एकदम डूबे रहिए। आपको इच्छा होती है कि इस तालाब में स्नान करें, लेकिन यह तालाब 10 सीढ़ी नीचे है। 10 सीढ़ी नीचे में हम उतरना चाहते हैं। हम जैसे ही प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते हैं, हम दिव्य आनंद से भर जाते हैं, भीतर एक दिव्यता आ जाती है, चारों तरफ दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ था। उस दिव्य प्रकाश का अनुभव अपने भीतर भी करते रहेंगे, साथ साथ प्रेमालिंगन, आत्मकन का प्रेमालिंगन भी देखते रहेंगे, और उसकी ऊर्जा चारों तरफ फैलती जा रही है, इसको भी देखेंगे, और इसी ऊर्जा से सृष्टि चल रही है। इसीलिए वैज्ञानिकों का भी कहना है कि संसार फैलता जा रहा है, इसलिए हमारा भी फैलाव बना हुआ है। दूसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं,
आनंद गहराता चला जाता। निर्विचार अवस्था में जैसे ही जाते हैं, आनंद का क्षेत्र शुरू हो जाता। तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। भीतर में एक उत्सव, आनंद अकेले में मनाया जाता है, उत्सव में अनेक चाहिए। आत्मकान अनेक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्यांग जगत। ओंकार ब्रह्मांड में चारों तरफ स्थिर है। दिव्य ध्वनि उठ रही है, लेकिन आत्मकान का नृत्य चल रहा है। इसलिए यह उत्सव है। आनंद हमार गोत्र, उत्सव हमार जाति। हम उस तल के लोग हैं, ओंकार के तल के लोग हैं। आज अपने घर में आ गए, अपने घर में आने की खुशी मनाइए। बाहर में हमेशा स्थान बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है, लेकिन इस घटाकाश में कुछ भी परिवर्तन नहीं। इसलिए अस्तित्व अपरिवर्तनशील। उस ओंकार के तल पर आप चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आनंद गहरा जाता है। पांचवी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। छठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। सातवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आठवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। हम लगातार आनंद में डूबते जा रहे हैं। नौवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रखते ही आप तालाब में, मानसरोवर में स्नान करने की इच्छा होती है। मानसरोवर में जो प्रवेश करते हैं, उस महाशून्य में हम आनंद से भर जाते हैं। जैसे ही एक डुबकी लगाते हैं, ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाती है। अस्तित्व की ऊर्जा हम पर बरसने लगती। हमारे संतों ने कहा है कि परिवार से एक भी आदमी अगर ध्यानी निकलता है, तो उसके 7 पीढ़ी ऊपर के लोग, जिन लोगों को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, जिन लोगों को अभी स्थान नहीं मिला है, वे तर जाते हैं, वे लोग निहाल हो जाते हैं। अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, भाव कीजिए कि वे सभी इसमें स्नान कर रहे हैं। सभी देवी देवता आपके साथ स्नान करने के लिए पहुंच गए। सारे देवता लोग खुश हो जाते हैं। ध्यानी व्यक्ति पर देवता लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ओंकार का ज्ञान देवलोक में नहीं है, या मनुष्य लोक में ही है, नहीं तो बुद्धत्व लोक में है, संतों के लोक में। इसलिए देवता भी इसी ध्यानी व्यक्ति के साथ ओंकार का आनंद लेते हैं। इसलिए पूरे समर्पण भाव से देवता भी आप लोगों को साथ आकर के स्नान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सबको विदा करते हुए आप भी बाहर आ जाते हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 9वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 8वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 7वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 6ठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 5वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं।
चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं, तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं, दूसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। बाहर में आते हैं तो एक बेंच लगा हुआ है और उसी बेंच पर आप शवासन में लेट जाते हैं। भीतर ओंकार की ध्वनि तेज हो गई है। दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी रख दीजिए। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग। भीतर के महाशून्य की यात्रा में आप प्रवेश कर जाएं। लगातार ओंकार को सुनेंगे, आत्मकण का नृत्य देखेंगे, उसका प्रेमालिंगन देखेंगे, ऊर्जा का चारों तरफ फैलाव देखेंगे। चारों तरफ ऊर्जा फैलती जा रही है, आप भी उसी के सहारे फैलते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर शरीर नहीं है, शरीर शिथिल हो गया। शरीर शून्य हो गया, आकार आपका मिट गया। अब मन को गौर से देखिए। मन अस्तित्व का यंत्र है, यह एक प्रक्रिया है, विचारों की एक प्रक्रिया है। इसको गौर से देखिए। यह आत्मकण के प्रेमालिंगन को देखने में स्थिर हो गया। प्रकाशीय कण बाहर में अलग अलग स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में है, लेकिन भीतर में स्त्री पुरुष अलग नहीं है, दोनों सटे हुए हैं। और उनके सपने मात्र से प्रेमालिंगन का अनुभव कीजिए। उस प्रेमालिंगन में निकलती हुई ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा का फैलाव देखिए, जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा। आप ध्यान में उतर रहे हैं, यह अस्तित्व आपको आशीर्वाद दे रहा। कि परमात्मा की ओर आप एक कदम बढ़ते हैं तो आपके लिए 10 कदम बढ़ते हैं। पहला कदम आपको उठाना पड़ता और आपने कदम उठा दिया। इसलिए परम गुरु ओशो आपके शरीर का उपयोग करके सारे संतों के सपना को पूरा कर रहा है। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की ऊर्जा आप लोगों पर बरस रही है। आप खूब प्रेम के साथ, आत्म स्मरण के साथ ओंकार को सुनते हुए समाधि की यात्रा में आधा घंटा के लिए प्रवेश कर जाए। यहाँ तक आचार्य और साधक दोनों साथ साथ चले हैं। अब है स्वतः अकेले की यात्रा। अस्तित्व आपका सहयोग करेगा। हम अस्तित्व के हाथ में आपको समर्पित कर ओंकार की ऊर्जा में आपको समर्पित कर रहे हैं। आप सभी ओंकार में डूब जाएं, आगे समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। हरि ओम तत्सत।